गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और उसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए प्रिया, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल सोनाली, अब कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं और पहली खबर हमारी रहने वाली है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। वहीं भीषण गर्मी और लू लोगों को अब परेशान कर रही है, तो कहीं तेज आंधी, तूफान और बारिश ने हालात बदल कर रख दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की बात की जाए तो आने वाले दिनों के लिए अब बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना भी अब मुश्किल कर दिया है। और लेकिन इसी बीच मौसम ने ऐसा यूटर्न लिया कि कई इलाकों में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि तक देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर ले पहले की, तो मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। काले बादल छाए, साथ ही साथ कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश के साथ ओले भी देखने को मिले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात कि पालम इलाके में हवा की रफ्तार जो है 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली। अब सोचिए कि इतनी तेज हवा कि बड़े बड़े पेड़ तक हिल गए। लेकिन अब सवाल है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगर हम बात करें तो दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि सुबह के समय हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है वो झोंकों की रफ्तार भी रह सकती है। अप्रैल जिस तरीके से मई की शुरुआत से ही हमें देखने को मिल रहा है कि कभी बारिश, कभी धूप और लगातार ऐसा ही मौसम बना हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आंधी बारिश तो होगी ही, लेकिन तापमान में जो है कमी नहीं आएगी। तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी, चिलचिलाती धूप होगी। और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप में आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अच्छे से अपने आप को कवर कीजिए और उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। बिल्कुल, पर सोनाली, जिस तरीके से हम इस बार मौसम देख रहे हैं, मौसम का मिजाज इतना यूटर्न ले रहा है कि कभी हमने देखा भी नहीं है। मैंने तो नहीं देखा है और पहले हुआ हो तो कह नहीं सकते। कहते हैं कि 6 से 7 साल पहले भी इसी तरीके से मौसम ने बार बार करवट ली थी, क्योंकि हमने पूरा अप्रैल देखा, अब पूरा हम मई देख रहे हैं, हम मई के मिड में आ चुके हैं। बार बार मौसम यूटर्न ले रहा है। लगता है कि गर्मियां अब दस्तक दे गई हैं, उसी के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद मौसम यूटर्न ले लेता है। बार बार बारिश देखने को मिल रही है और देखा जाए तो अब दिन में चिलमिलाती धूप और शाम होते ही आंधी भरी जो है अब हवाएं देखने को मिलती है। सीधे तौर पर अब यही पैटर्न अब लगातार देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है और लू का असर और ज्यादा खतरनाक बन सकता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आंधी, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। जिस तरीके से सोनाली हमने पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में देखा 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और ये आंकड़ा भी और भी ज्यादा बढ़ा है। मैंने सुना है कि 100 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जिस तरीके से बार बार मौसम बदल रहा है, अब हानि जो है लोगों को पहुंच रही है, तो अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप अपने घर से निकलते हैं तो मौसम का अपडेट देखकर ही अपने घर से निकले। और बात की जाए तो कई इलाकों में तूफान, बारिश, इन सभी चीजों का अलर्ट जारी किया गया और संभावना जता दी गई है। अब सबसे जरूरी बात क्या है ये जान लीजिए। इस मौसम में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। मौसम विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज गर्मी और उमस उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम बदल रहा है वो भी उनकी परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं तो पहले चेक कीजिए। आंधी तूफान होते हैं, चीजें उड़ती हैं, तो जिस वजह से हानि पहुंच सकती है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब इसी के साथ साथ गर्मी है,
धूप में आप बाहर निकलते हैं, ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ आप दही का, छाछ का, फ्रूट्स जो हैं, तरबूज जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका सेवन कर सकते हैं। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा ख्याल जो है वो बच्चों का रखें, बुजुर्गों का रखें, क्योंकि ऐसे में तबीयत खराब होने की आशंका जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आंधी तूफान आए तो खुले मैदानों में, पेड़ों के नीचे या फिर बिजली के खंभों के पास आप बिल्कुल भी खड़े ना हो। बिजली कड़कने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो है उसे अनप्लग कर दें, क्योंकि अचानक बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं किसानों के लिए भी सलाह दी गई है, क्योंकि इस बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो किसानों का होता है। पिछले दिनों भी हमें देखने को मिला, जिस तरीके से मंडियों की बात करें तो किसानों की फसल भीग गई, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। और वैसे में कटाई का समय था, उस वक्त भी बारिश हुई थी, ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ जाती है। तो किसानों को भी सलाह दी गई है कि अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं, ताकि बारिश और तेज हवाओं से अब उनको नुकसान ना पहुंचे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आने वाले दिनों में आंधी बारिश को लेकर के अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों की अगर बात करें तो गर्मी से आने वाले दिनों में राहत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप किसानों को सीधे तौर पर इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फसल पक चुकी है, कट चुकी है, मंडियों में पहुंच चुकी है। पर आपको अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल ये बात तो हमने मौसम को लेकर कर ली कि मौसम का रुख किस तरीके से बदल रहा है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़े एक बड़े और बेहद सख्त फैसले की, जो आने वाले समय में हर वाहन चालक और आम जनता को प्रभावित करेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने हाल ही में कुछ ऐसे कड़े नियम जारी कर दिए हैं, जिसका मकसद साफ है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और हवा को साफ बनाना। सबसे बड़ा नियम, बिना PUC वाले वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर में किसी भी पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिसके पास वैध PUCC नहीं होगा। तो ये सीधे तौर पर अब बड़ा फैसला लिया गया है, यानी अगर आपके वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या बना ही नहीं है, या आप पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा पा रहे हैं, तो समझ जाइए क्योंकि आपकी चीजें अपडेट नहीं है और वो अपडेट नहीं हुआ है और आपने प्रदूषण की चीजों पर कार्य नहीं किया है। अब दिल्ली सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है, जिससे प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जा सके। लगातार राजधानी दिल्ली में एक ही संदेश दिया जा रहा है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस पहल पर अब कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल प्रिया, अगर बात करें कि हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब नवंबर दिसंबर का समय आता है, जब ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, तब काम किया जाता है। लेकिन सरकार जो है पहले से ही इसको लेकर के काम कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो, पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो AQI 500 तक पहुंच गया था। कई ऐसे इलाके थे जिसकी वजह से दिल्ली जो है वो पूरे तरीके से गैस चैम्बर में बदल गई थी। अब इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। इस नियम की निगरानी के लिए ANPR कैमरा सिस्टम लगाया जाएगा, जो नंबर प्लेट स्कैन करके वाहन की जानकारी को तुरंत पकड़ लेगा। हालांकि कुछ आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगा। कौन कौन से वाहन है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गए, पुलिस वाहन, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए वाहनों को छूट दिया गया है। नियम कैसे लागू होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। सरकार इस सिस्टम को तकनीक के जरिए सख्ती से लागू करेगी। हर पेट्रोल पंप पर कैमरे और डिजिटल सिस्टम लगाए जाएंगे, जो ये जांचेंगे कि वाहन का PUC यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैध है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए 3 बड़े फैसले भी लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले हैं वो भी जरा आपको बता देते हैं। CAQM ने सिर्फ PUC यानी कि पॉल्यूशन वाला नियम ही नहीं, बल्कि 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। सरकार धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों को कम करना चाहती है और इलेक्ट्रिक वाहनों का अब बढ़ावा देना चाहती है। खासतौर पर 3 व्हीलर्स जो हैं, जैसे कि ऑटो है या फिर लोड वाले वाहन हैं, अब धीरे धीरे से उन्हें बंद किए जाएंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक L5 श्रेणी के वाहन ही रजिस्टर होंगे। बिल्कुल, और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि अलग अलग राज्यों में ये लागू हो जाएगा। समय रहते रहते इन पर कार्य किया जाएगा। ये नियम एक साथ नहीं लागू होंगे, बल्कि दिल्ली में 1 जनवरी 2027, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में 1 जनवरी 2028, बाकी NCR जिलों में 2029 में जाकर लागू होंगे। और यानी धीरे धीरे पूरे NCR को इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह
ले लिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो आपको सीधे तौर पर प्रदूषण से राहत मिलेगी। और 3 पराली जलाने पर भी सख्ती है। क्या पराली जलाने पर सख्ती है, तीसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। और मेरे को लगता है कि लगातार जो है इस पर सख्ती जताई भी जा रही है सरकार की तरफ से। मैं पिछले दिनों की बात करूं, यानी कि पिछले साल भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से। मैं पंजाब की बात करूं तो वहां पर भी सख्त निर्देश दिए गए थे। तो अब चारों तरफ देखा जाए तो अब एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार भी इस पर अब काम कर रही है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और खबर रहने वाली है, वो भी आप जान लीजिए। और अब दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि CAQM ने बड़ा और सख्त फैसला ले लिया है। आने वाले वर्षों में दिल्ली और पूरे एनसीआर में ऑटो सेक्टर पूरी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि अब सरकार इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है। इस फैसले के तहत 2027 से दिल्ली में नए CNG और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और साथ ही केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। यानी कि देखिए अब सीधे तौर पर इस पर रोक लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और उस पर ही आपको कार्य करना पड़ेगा। ये खबर भी उसी तरीके से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। और दिल्ली सरकार, मुझे लगता है सोनाली, लगातार इस पर कार्य भी कर रही है। मैं बात राजधानी दिल्ली की सरकारी बसों की करूं तो दिल्ली के अंदर अब काफी सारी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार की तरफ से एक संदेश भी दिया जा रहा है कि आप भी पेट्रोल डीजल के वाहनों से अब थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हमने संदेश देखा कि इस साल थोड़ी आप कोशिश कीजिए पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। वहीं अब दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर बात करें CAQM की तो CAQM के मुताबिक दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से सिर्फ ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे हाई व्हीकल डेंसिटी यानी कि HVD जिलों में 1 जनवरी 2028 से यही नियम लागू किए जाएंगे। वहीं पर पूरे एनसीआर में 1 जनवरी 2029 तक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर नीति पूरी तरह से लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का इस पर मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी घटेगी। जिस तरीके से कल भी देखने को मिला, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं 3 रुपए प्रति लीटर। अब ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। अब पेट्रोल डीजल की अगर लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे तो सीधे तौर पर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी परेशानी ही कम होगी। CAQM ने मालवाहक वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने पर जोर दिया है और इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2026 से पूरे एनसीआर में नो POC नो फ्यूल, यानी कि अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ये नियम भी लागू किया जाएगा। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें पेट्रोल या फिर डीजल नहीं दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात सोनाली ये है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब प्रेरित कर रही है, इस पर कार्य किया जा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। और लोगों की अब मैं बात की जाऊं तो यहाँ पर अब हर बार जो एक सवाल उठता था चार्जिंग स्टेशन, और मुद्दा भी यही रहता था, लोगों की तरफ से कहा जाता था हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ले लेंगे, चार्जिंग स्टेशन तो है ही नहीं राजधानी दिल्ली में थे। अब देखा जा रहा है दिल्ली सरकार इस पर कार्य कर रही है, लगातार चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो आराम से अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सके। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आप वाहन खरीदते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, उससे प्रदूषण से भी सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए प्रिया, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को आगे की भी जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अगले 1 साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या फिर अधिकारी किसी आधिकारिक विदेश दौरे पर नहीं जाएगा। और ये फैसला सिर्फ सरकारी खर्च कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि देशहित और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने वाला कदम भी इसे अब माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है कि सरकार ने पहले से तय कुछ विदेशी कार्यक्रमों को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। उनका इस पर कहना है कि जब देश आर्थिक बचत और संसाधनों के सही उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब सरकार को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है और इसको देखकर, इस फैसले को देखकर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, अगर उन्होंने भी सोचा होगा कि विदेश जाएंगे, यात्रा करेंगे, घूम के आएंगे, तो शायद वो भी अब ना जाएं।
बिल्कुल सोनाली, यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने मत विविधता को अपनाने का निर्णय ले लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी अब भावुक अपील कर डाली है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि संभव हो तो लोग भी अगले 1 साल तक अपनी निजी विदेशी यात्राओं को टालने पर विचार करें। उनका मानना है कि ये समय देश के साथ खड़े होने और घरेलू संसाधनों को बढ़ावा देने का है। इस अपील को देशभक्ति और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार अब घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राजधानी के लिए एक विशेष ट्रैवल प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं, विशेष ट्रैवल प्लान दिए जाएंगे ताकि वे दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और पर्यटन स्थलों की आसानी से देख सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली सरकार का ये फैसला केवल खर्च बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि देश पहले की सोच को मजबूत करने वाला संदेश माना जा रहा है। अब देखना ये होगा और ये भी दिलचस्प देखना होगा कि जनता इस अपील को किस तरह से अपनाती है और घरेलू पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सोनाली देखा जाए अब जनता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि दिल्ली सरकार अब सीधा संदेश दे रही है। और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी देखा था किस तरीके से जो पूरा काफिला था वो घटता हुआ नजर आया, 2 गाड़ियां सिर्फ नजर आई थी। एक स्पष्ट संदेश सरकार दे रही है कि आप कोशिश करें कि इस साल आप जो है विदेशी यात्राओं से बचे, सोना चांदी ना खरीदे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएं। और ये जो संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट के हालात जगजाहिर हैं, किस तरीके से हालात बने हुए हैं, उसका असर जो है अब भारत पर भी पड़ रहा है, तो आप भी उसका ध्यान रखिए। अब दिल्ली सरकार भी स्पष्ट संदेश दे रही है, जिस तरीके से पूरा कैबिनेट, पूरी दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो कोई विदेशी यात्रा नहीं करेंगे और कम से कम वो अब व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे भी अपील की जाती है, आप भी भारत के साथ खड़े रहिए। फिलहाल ये बात तो हमने कर ली है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से अब संदेश दिया गया है। सोनाली, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स दे दीजिए। तो देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका राशन कार्ड बना हुआ है या फिर आप नया राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ समझिएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे लाखों लोगों पर इसका सीधा सीधा असर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या है नई अपडेट, वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में शुक्रवार से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। अब लोग सिर्फ नया आवेदन ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी जोड़ने के अनुरोध भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि अब सारी प्रक्रिया जो है वो डिजिटल तरीके से होगी, ताकि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। पुराने आवेदन क्यों लौटाए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पुराने और लंबे समय से लंबित आवेदनों को ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन अकाउंट से वापस कर दिया, यानी कि भेज दिया है। अब जिन लोगों के आवेदन पहले से पेंडिंग थे, उन्हें फिर से लॉगिन करके अपना आवेदन चेक करना होगा, जरूरी दस्तावेज अपडेट करने होंगे और आवेदन दोबारा से सबमिट करना होगा। यानी कि आपको दोबारा से एक बार फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप अपना इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो हमने राशन कार्ड को कर ली है कि किस तरीके से अपडेट करना है, क्या प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है ये खबर जो है काफी महत्वपूर्ण राजधानी दिल्ली वालों के लिए रहने वाली है। दिल्ली वासी जो है खुद को इससे काफी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अगर वो राजधानी दिल्ली में रहते हैं और ट्रैवल करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में आज कई इलाकों में भारी ट्रैफिक और जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। राजधानी में चल रहे सड़क निर्माण कार्य और साथ ही वीआईपी मूवमेंट, हाईवे मरम्मत और बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण लोगों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर ले। और हम भी अपने दर्शकों को रोजाना ये बात कहते हैं कि आप जब भी अपने घर से निकले तो ट्रैफिक प्लान एक बार चेक कर लीजिए कि कौन से रूट पर सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है और कौन से रूट खाली रहने वाले हैं। तो अगर आप देख लेंगे तो इससे आपको आसानी होगी और सबसे ज्यादा असर मध्य दिल्ली और नई दिल्ली के इलाकों में देखने को मिल सकता है। वहीं लुटेंस दिल्ली के कई मार्गों पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और सुरक्षा व्यवस्था के चलते ट्रैफिक धीमा रहने की संभावना है। जनपथ, अकबर रोड, अशोक रोड, मथुरा रोड, भैरव मार्ग और इंडिया गेट के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग सकती हैं। खासतौर पर ऑफिस टाइमिंग से अगर बात करें तो ऑफिस टाइमिंग में ज्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिलता है।
ऐसे में अगर आज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक अपडेट जो अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकले। अब इसी के साथ प्रिया चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट देते हैं। सोना और चांदी इसकी चमक जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है, कभी घट रही है। अब आज इसके क्या कुछ भाव हैं वो जरा हम आपको बता देते हैं। सोने के भाव की बात करें तो 1,62,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट सोने के दाम हम बता रहे हैं। चांदी की क्या कुछ कीमत है वो जरा बता दीजिए। चांदी की कीमत भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, 2,99,000 प्रति किलो बनी हुई है। जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, सीधे चांदी की रेटों में हमने 23 से ज्यादा हजार की बढ़ोतरी देखने को मिली और सोने के दाम में भी 9 से 10 हजार की एकदम से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने अपील देखी कि इस साल सोने चांदी की आप खरीदारी मत कीजिए और उसी के 2 दिन बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती हुई नजर आई और दाम सीधे हाई होते हुए नजर आए। अब देखिए सोनाली, अभी तक ये चांदी किस तरीके से अब 3 लाख के करीब पहुंचते हुए नजर आ रही है, हल्का सा फर्क है। और वहीं गोल्ड भी देख लीजिए 1,62,000 पहुंच गए। अब सवाल यही है कि ये दाम बढ़ेंगे कितने और कब जाके ये दाम घटेंगे। हालांकि जो है जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ये दाम घटने का नाम तो लेते हुए नजर नहीं आएंगे। फिलहाल इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं। यहाँ भी आपकी जेब पर अब असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये दाम भी जान लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97.77 पर लीटर बने हुए हैं, डीजल के दाम 90.67 पर लीटर, वहीं सीएनजी के दाम 79.09 पर केजी बने हुए हैं। वहीं नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 98.56 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 91.72 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 87.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 98.47 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 90.94 पर लीटर के हिसाब से और वहीं प्रयागराज सीएनजी की कीमत की बात कर ले तो ये है 84.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। यानी कि लगातार अब जो दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। कल की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब इसी के साथ हमने आज के खास कार्यक्रम में आपको सारी अपडेट दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।